खबर आपको दुर्ग छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं, जहां 5 तारीख में होने वाले श्रीमद् भागवत कथा महापुराण में वाचक धर्म आचार्य प्रमुख पंडित नंदकिशोर शास्त्री के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा आम जनों के बीच सुनाई जानी है। वहीं पंडित नंदकिशोर शास्त्री ने स्वदेश 24/7 की संवाददाता दीपमाला सिन्हा से बातचीत करते हुए बताया कि श्रीमद् भागवत कथा की महिमा क्या है और यह कब से सनातन धर्म में चली आ रही है। आगे उन्होंने बताया कि जिस तरह से धर्मांतरण हो रहा है, यह हमारी संस्कृति के विरुद्ध है। मैं सभी सनातनियों से कहना चाहूंगा कि अपने धर्म के प्रति आस्था रखें। इस खास खबर के लिए दुर्ग से दीपमाला सिन्हा की खास रिपोर्ट। वार्ड क्रमांक 11 में भागवत होने वाला है। भागवत सप्ताह शुरू होने वाला है, 5 तारीख से शुरू होने वाला है, जिसमें भगवान कृष्ण की लीलाएं बताई जाएंगी, भागवत का कथा बताया जाएगा। साथ ही विभिन्न प्रतियोगिताएं भी रखी गई हैं बच्चों के लिए। हमारे साथ कथावाचक जी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं, इनसे मिलते हैं कि किस तरह से ये भागवत कथा आयोजित होगी, क्या कुछ खास रहेगा और इनके जीवन के बारे में भी हम विस्तृत से जानकारी लेते हैं। पंडित जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी जी, धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगी, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बता दीजिए। बिल्कुल, हमारा नाम पंडित नंदकिशोर शास्त्री है और वर्तमान निवास दुर्ग में होता है। शिक्षा आदि सभी जो है वृंदावन से हुआ है, बिहारी जी के चरणों में रह करके वहाँ से शिक्षा आदि सभी प्राप्त हुए हैं। जी, पंडित जी, मैं जानना चाहूँगी ये जो भागवत कथा होती है, इससे क्या लाभ होता है? और इसे अक्सर देखा गया है, कराया जाता है, घरों में कराया जाता है, विभिन्न जगह आयोजित किया जाता है, इससे क्या लाभ होता है और इसकी महिमा क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, भागवत कथा हम इसलिए कराते हैं ताकि भागवत के माध्यम से हम प्रभु से जुड़ सकें, भगवान कृष्ण की भक्ति हमको प्राप्त हो सके। भागवत कथा कराने का हमारा दूसरा फ़ायदा ये रहता है, सबसे बड़ा, जो हमें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो हमारे पितृगण कहीं या तत्र भटक रहे हों, तो भागवत कथा आयोजन जब हम उनके नाम से करते हैं, उनके निमित्तिक से करते हैं, उनके निमित्तिक से जब नाम लेकर के इस भागवत कथा का आयोजन किया जाता है, तो हमारे पितृ जो है प्रसन्न होते हैं और पितृ हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जिससे हमें भगवान कृष्ण की भक्ति हमारे जीवन में बढ़ती है और हमारा मन कृष्ण के चरणों में लगता है। ये भागवत का रीज़न है। भागवत कराने के बाद अगर हमारा मन ठाकुर जी के चरणों में नहीं लग रहा है, तो हमारा भागवत कराना सार्थक नहीं होता। इसलिए हमारा मन ठाकुर जी के चरणों में लगे। तो भागवत कथा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम जुड़ करके भगवान से जुड़ सकते हैं। जी, आपने कहा कि अपने पुरखों के लिए कहा जाता है, जो घर में जो बुजुर्ग जो रहते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, उनके लिए कराया जाता है। तो क्या उसके अलावा भी जैसे मन में इच्छा जागृत हुई, तब भी आप एक करा सकते हैं आयोजन? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा है। भागवत जी के लिए तो कोई निमित्तिक मात्र नहीं होता। हमारा मन अगर भगवान के चरणों में हो गया, हमारा मन अगर ठाकुर जी के, बिहारी जी के चरणों में लग गया, हमारा मन कर रहा है कि हमें कथा का आयोजन कराना चाहिए, भागवत जी के आयोजन करवाना चाहिए, तो हमारा जब मन हो रहा है तब हम स्वेच्छा से भी करा सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि हम पितरों के लिए कराएं, ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है कि हम अपने, जब हमारा मन हो रहा है, जब हमें अच्छा लग रहा है, हमें भगवान के चरणों में, उनकी कृपा से हो सकता है। ये तो हमारे सोचने से कुछ नहीं होता। जब हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर जब ठाकुर जी की विशेष कृपा हो जाती है, जब बिहारी जी की विशेष कृपा हो जाती है, तब यह अवसर हमको प्राप्त होता है। और जब बिहारी जी की कृपा होती है, तब हमारा मन भागवत जी के कराने का विचार बन पाता है। जी, पंडित जी, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी, ये भागवत कथा की शुरुआत कब से हुई, किसने सर्वप्रथम कराया और इसकी महिमा क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। भागवत जी की शुरुआत तो नैमिषारण्य से हुआ है। हम जो कथा प्रारंभ करते हैं तो नैमिषारण्य से होता है, लेकिन इसके जो वक्ता हैं, लिखने वाले, तो इनके व्यास जी हैं, और जिसका भागवत जी में कलम चला है तो वो गजानन स्वामी हैं। और व्यास जी बताते गए, गजानन स्वामी इसको जो है रचना करते गए, विस्तार करते गए, और इसको जन जन में पहुंचाने वाले जो हैं वो सुखदेव स्वामी हैं। सुखदेव स्वामी के कृपा से ये भागवत हमारे तक के पहुंच पाया है। सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को प्रदान किया भागवत। देखिए, ये भागवत का एक परंपरागत प्रणाली है भागवत। जैसे नारद जी से ब्रह्मा जी से, नारायण जी से ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ भागवत, ब्रह्मा जी के बाद नारद जी को प्राप्त हुआ ये भागवत, नारद जी के बाद व्यास जी को भागवत प्राप्त हुआ, व्यास जी के बाद सुखदेव जी को प्राप्त हुआ, सुखदेव जी के बाद राजा परीक्षित को प्राप्त हुआ, राजा परीक्षित के बाद में ऋषि परंपरा में आए भागवत, ऋषि परंपरा के बाद हमारे वंश परंपरा में आए भागवत, वंश परंपरा के बाद आज हम आपको श्रवण कराने वाले हैं। तो भागवत का ये परंपरागत प्रणाली है।
जी, बहुत अच्छी जानकारी दी। इतनी जानकारी तो शायद ही किसी को होगी कि ये भागवत की जो कथा है ये कहाँ से शुरुआत हुई और कैसे ये आप बिल्कुल। आम जनों तक पहुँची। बहुत अच्छी जानकारी दी। अच्छा, भागवत कथा में क्या सिर्फ कृष्ण जी की लीलाओं का ही वर्णन किया जाता है? भागवत कथा में क्या मेन है जो आपको लगता है कि भक्तों को सुनना चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल। भागवत जी में तो देखिए भक्तों का विशेष कथा है। ठाकुर जी की लीलाएँ तो हैं। भागवत में हम 5वें दिन, चौथे दिन से दसम स्कंद उसमें आता है। द्वादश स्कंद है। भागवत जी में 12 स्कंद हैं। जी। उसमें दसम स्कंद के जो जितने 96 अध्याय जो भी हैं, उसमें संपूर्ण कृष्णों की लीला की ही बखान की विस्तार से अगर जानकारी है तो कृष्ण लीला की। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल ठाकुर जी की लीला ही बताया गया है। भागवत में भक्तों का चरित्र बताया गया है। जो भगवान के कौन ऐसे भक्त हुए जो भगवान को सरलता से प्राप्त कर लिए, जैसे ध्रुव जी महाराज हैं, जड़ भरत जी महाराज हैं, प्रहलाद जी महाराज हैं। ये भक्तों की कथा बताएगी, इसलिए इसका नाम भागवत पड़ा है। भक्तों की कथा होने के कारण इसका नाम भागवत है। जी, मतलब ये भक्तों की कथा है, इसी के लिए इसका नाम भागवत है। कृष्ण की लीलाओं के साथ-साथ आपको वहाँ पे भक्तों के भी विभिन्न रूप दिखाए जाते हैं। बिल्कुल। जी, आजकल देखा गया है लोगों में, जैसे कि कहीं भी भागवत हो रहा है, कुछ धार्मिक कार्य हो रहा है, लोगों की संख्या कम रहती है। लेकिन बिल्कुल। वहीं अगर कुछ नाच गाने का प्रोग्राम हो, ऑर्केस्ट्रा हो, गरबा हो, एक चला था अभी बीच में चला था बिल्कुल। कि आपको गरबा में हज़ारों लोग दिखेंगे, लेकिन कहीं आरती पे आपको 5 लोग नहीं बिल्कुल, दिखेंगे। बिल्कुल। तो हमारा सनातन धर्म कहाँ जा रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल। हम तो इसके लिए कहेंगे, अभी भी ऐसा नहीं है कि कथाओं में कम रहता है। अभी भी हमारे बड़े-बड़े कथावाचक आते हैं या हम लोग भी जहाँ कथा करते हैं, तो ठाकुर जी की कृपा से तो भीड़ लगती है। जो भगवान को मानने वाले हैं, जो ठाकुर जी के प्रति शिव पुराण में शिव जी के प्रति जो आस्था रखते हैं, वो तो बिल्कुल आते हैं। लेकिन क्या होता है, हमारा ये जो चंचल मन है ना, व्यसन की ओर जल्दी जाता है। भगवान के चरणों में जब मन जल्दी नहीं लगता, और जिसका मन अगर भगवान के चरणों में लग गया, वो भागवत कथा पंडाल तक के पहुंच जाता है। तो कहा जाता है, हमारे जो ब्रज के बड़े बड़े रसिक हुए हैं, बांके बिहारी के महफिल को बांके बिहारी सजाते हैं। बांके बिहारी के महफिल को बांके बिहारी सजाते हैं। अरे कथा में वही आते हैं जिसे मेरे बांके बिहारी बुलाते हैं। कथा तक के पंडाल तक के वही आ पाता है जिसके ऊपर मेरे बिहारी जी की कृपा है। वृंदावन वही जा पाता है जिसके ऊपर मेरे बिहारी जी की कृपा है। हम लाख बार सोचते रहेंगे आज हमें जाना है, कई कई बार ऐसा होता है कि कथा प्रारंभ हो गया, अरे चलो हम कल जाएंगे, कल किसी कारण नहीं जा पाए, परसों, ऐसे कहते कहते हमारा 7 दिन निकल गए, हम नहीं जा पाए। लेकिन अगर बिहारी जी की कृपा हो जाती है तो राह चलता व्यक्ति बैठ जाता है और वो कथा सुन लेता है और उसके मन मुताबिक उसको प्राप्त हो जाता है, उसके जीवन में प्रसन्नता आ जाती है। जी, बहुत अच्छा कहा आपने। जिनको बाकी बिहारी बुलाते हैं वही जाते हैं। बिल्कुल। और जबकि देखा है कई कई बार जगह भागवत होती रहती है, वहाँ पे ऐसे कृष्ण लीलाएं बताई जाती हैं, इस तरह से बताई जाती है कि भक्तों के आंखों में आंसू आ जाते हैं, भक्त बिल्कुल। उसमें पूरी तरह से रम जाते हैं। बिल्कुल। जैसे कि कृष्ण लीला हो गई, उनका माखन चोरी की कथा बिल्कुल। हो गई, उनका विवाह हो गया, सब रुक्मणी विवाह जो कहा जाता है। तो बिल्कुल। ये सब जो रहते हैं तो कई बार भक्त इतने इतने उसमें विभोर हो जाते हैं कि उनकी बिल्कुल। आंखों से आंसू आ जाते हैं। बिल्कुल। इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए भागवत में 3 प्रकार का प्रसंग कथाओं में आता है, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। जी। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य तीनों जब आते हैं तब वो जाकर के भागवत में हमारी मन रुचि लग पाता है, और तीनों का उपाख्यान है। तो पहले जब प्रारंभ होता है तो ज्ञान से प्रारंभ होता है, उसके बाद धीरे धीरे भक्ति की ओर हम प्रशस्त करते हैं, और जब भागवत विश्राम होता है तो वैराग्य की ओर हो जाता है। वैराग्य की कथा, जैसे हम सुदामा जी की कथा श्रवण करते हैं, कितने उसके जीवन में गरीबी था, हाँ, और निर्धनता था, लेकिन उसके बाद भी वो कृष्ण की भक्ति नहीं छोड़े। कृष्ण के शरण गए वो, और जब कृष्ण की शरण गए तो भगवान के शरण जाते ही उनका उद्धार हो गया। उद्धार यानी हम लोग कहते हैं कि सुदामा जी निर्धन थे, सुदामा जी गरीब थे, जब वो भगवान से जा कर के जुड़े तो भगवान उसका कल्याण की। हम कहते हैं ना भैया भाग्य में हो नहीं बदलता, लेकिन भगवान कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं, अगर हम भगवान से जा कर के जुड़ते हैं, भगवान के चरणों में जा कर के जुड़ते हैं तो हमारा भाग्य में जो लिखा है वो भी परिवर्तन हो जाता है। इसलिए ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। अब जैसी ये भक्ति का अगर बात देखें तो हमारे भागवत जी में आता है, पंचम दिवस की ये कथा है रास पंचाध्याय की। जब भगवान जो है गोपियों को छोड़ करके चले गए थे तो उसके प्रेम के विरह में गोपियां जो है इतने व्याकुल हो गए थे कि वो अपने आप को भूल गए थे, स्वयं ही वो अपने आप को कृष्ण मानने लगे, जिसको हमारे शास्त्रों में अभिप्सा कहा जाता है। व्याकुलता से भी जो ऊपर का सीढ़ी होता है, व्याकुलता मतलब हम इसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो हमारी मृत्यु हो जाएगा, ये व्याकुलता है। लेकिन हम इसको प्राप्त नहीं करेंगे तो इसके बगैर हम जीवित नहीं रहेंगे, अब तो हम जी ही नहीं पाएंगे, ये जब आता है उसको अभिप्सा कहते हैं। तो वही गोपियों के साथ हुआ, तो भगवान के प्राप्त करने के लिए रोए हैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान को पुकारे हैं, अपने आप को खो दिए गोपियां। तो प्रेम की कथा भी है भागवत में। तो ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, भक्ति जिसको प्रेम कहा जाता है,
तो ज्ञान आप 2-3 दिन तक के हम ज्ञान की कथाएँ जो भक्त हुए उनके बारे में बताते हैं। उसके बाद हम भक्ति में प्रवेश करते हैं, फिर वैराग्य में प्रवेश करते हैं और उससे ही अपने जीवन का कल्याण कर पाते हैं। जो इस प्रकार से भागवत की कथा प्रणाली को अगर श्रवण करते हैं, उनके ही जीवन का उद्धार होता है। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी। एक सवाल और पूछना चाहूँगी। जी। जिस तरह से भागवत शुरू होता है, भक्त आते हैं, तो भक्तों के लिए मतलब कुछ खास रहता है कि ये लेके आएँ कृष्ण जी के लिए, और या कृष्ण लीला में इस तरह का कुछ लाएँ जिससे भागवत मतलब भगवान को प्रसन्न किया जाए, और कुछ नियम भी होंगे, ये थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को बता बिल्कुल, दीजिए। भागवत जी के लिए ऐसा हमें कुछ लाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम कथा श्रवण करने आ रहे हैं, तो हमें एक चाहिए कि अपना एक आसन हम लेकर के आएँ भागवत जी में। जब भी श्रवण करने आएँ, तो अपना स्वयं का आसन लेकर के आना चाहिए और पूर्णतः जितने देर हम बैठ रहे हैं, हमें 2 घंटा का समय मिल रहा है, 3 घंटा का समय मिल रहा है, संसार की माया, संसार को छोड़ते हुए हमें 3 घंटे भगवान को देना चाहिए। ना कि हमें कोई लड्डू लाने की आवश्यकता है, ना कोई मिठाई। भगवान को देखिए, ये आप कौन से मेवा ला रहे हैं, भगवान ये कभी नहीं देखते। भगवान ये देखते हैं कि आप गुलाब के पुष्प चढ़ा रहे हैं या गेंदे के चढ़ाए। भगवान आपके भाव को देखते हैं। भाव से अगर आप बैठे हैं ना और भगवान को विचार करें कि प्रभु अगर मेरे पास भी ये चीज़ है तो मैं आपको अर्पण कर लेता, तो मानो आपके उस भाव को ग्रहण कर लिया और आप अर्पण भी कर लिया, अगर आपके अंदर भाव है तो इसीलिए भागवत कथा श्रवण करने का सबसे बड़ा नियम है। नियम तो बहुत सारी बताई गई है। हमें ब्रह्मचर्यवत पालन करना चाहिए, हमें लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, हमें जो है अपने से बड़ों का अनादर नहीं करना चाहिए। कोई संत महात्मा आ रहे हैं तो प्रणाम करना चाहिए। क्रोध करने से हमारा संपूर्ण जो है पुण्य होता है वो नष्ट हो जाता है, जितने हम कर रहे हैं। तो हम ये तो बहुत सारी नियम है, लेकिन सबसे बड़ा नियम ये है कि अपना हम आसन लेकर के आएँ और पूर्णतः जितने देर हम भागवत जी में रुके हैं, वहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं, तो पूर्णतः हम मन के साथ और भगवान के प्रति चरणों में प्रेम जागृत करके हमको कथा श्रवण करना चाहिए। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक जो हैं देख रहे हैं वो इस जानकारी को ज़रूर प्राप्त किए, उनको आगे ये जानकारी ज़रूर लाभ पहुंचाएगी। और एक चीज़ और पंडित जी, देखा गया हमारे हिंदू धर्म में आजकल एक नया चला है कि लोग धर्मांतरण कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारे सनातन धर्म को भूल जा रहे हैं, हमारी संस्कृति को भूल जा रहे हैं, बिल्कुल। आधुनिक सभ्यता की ओर जा रहे हैं। जो धर्मांतरण कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए? क्या वो लाभवश कर रहे हैं या किस लिए, उसको कैसे रोका जाए? बिल्कुल, बिल्कुल। धर्मांतरण और हमारे खास करके छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी मुद्दा है धर्मांतरण का, और बहुत तेज़ी से फैल रहा है। हम तो कांकेर बस्तर की तरफ भी कथा करने गए हैं, तो काफ़ी में देखे हैं, हमारे यजमानगण बताए हैं, तो हमें तो बहुत पीड़ा होता है। लेकिन हम ये कहेंगे कि आप कृष्ण के शरण में आ जाइए। आप कई लोग हमसे बताते हैं कि गुरुजी हमको ऐसा बोला गया, तबीयत खराब था, हमको बोला गया यहाँ जाओगे ऐसा हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। देखिए, परमात्मा से बढ़कर के कोई नहीं है संसार में। आप कृष्ण के शरण में जाइए, आप शिव के शरण में जाइए, आपका वहाँ कल्याण होना है। अगर आप जिस धर्म में पैदा हुए, जिस सनातन धर्म में पैदा हुए, प्रयास हमको करना चाहिए जब हमारी मृत्यु हो तो सनातन धर्म में हो। हमें कोई अगर धन का लोभ दे रहा है, हमें अगर कोई कुछ भी का लोभ दे रहा है, तो हम उसको लोभ में नहीं आना है, हमें सनातन धर्म नहीं छोड़ना है। देखिए, लोग इधर उधर से बहकाते हैं, लेकिन परम सत्य कृष्ण ही है और शिव ही है, जिसके चरणों में जाने से लोग का कल्याण होगा, मनुष्य का कल्याण होगा। अन्यथा वो कहीं भटक रहा है तो 2-4 दिन आपको अच्छा लगेगा। बीच में एक चलन आया था, मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन बात एक आया था बीच में कि कोई बोले थे कि आप शिव जी को घर से बाहर कर दो, आपको ऐसा कर लो, ये खा लो, कृपा मिल जाएगा। तो ये सब कहने की बात रहती। वो शिव जी को आज देखो लोग बाहर कर दिए थे, लेकिन आज समय का चक्र ऐसा चला कि लोग को लाइन लगाना पड़ रहा है। शिव जी बोले बेटा अब तुम लाइन लगाओ, मैं तुम्हारे पास नहीं आना, तुम मेरे पास आओ। तो आज हमको शिवालय में लाइन लगाना पड़ रहा है। तो समय का चक्र है। किसी के प्रलोभन में आकर के, किसी की 2 बात में आकर के मैं सनातनी भाइयों से हाथ जोड़ करके इस मामले में निवेदन करना चाहूँगा कि अपने सनातन धर्म छोड़ करके किसी के लोभ में मत आइए। सनातन में पैदा हुए हैं तो मरे तो सनातन में ही मरे। सनातन बहनों से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा, किसी की कोई भी बहकावे में आकर के ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे माता पिता का समाज में जो है सर नीचा हो जाए, सनातन का सर नीचा हो जाए, ऐसा काम कभी ना करें। जी, बहुत अच्छी जानकारी, बहुत अच्छा कहा आपने। और एक चीज़ मैंने सुना है, ज़्यादातर जो धर्मांतरण करते हैं, ज़्यादातर लोगों को मैंने सुना है वो कहते हैं कि हिंदू धर्म में पाखंड है। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि ये बनाओ, वो बनाओ, इतने दिए जलाओ, इतने पूजा पाठ करो, हवन करो, यज्ञ करो, इतना खर्चा कर रहे हैं, हमने इतना खर्चा किया, इतना पूजा पाठ किया, इतना सब चीज़ किया, फिर भी हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई असर नहीं हुआ। जो धर्मांतरण करने वाले हैं उनके बारे में कह रही हूँ। और कहते हैं कि हम प्रभु यीशु के शरण में गए तो हमारे सिर्फ हमने एक प्रेयर किया, हमारी इच्छा पूरी हो गई। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए जो कहते हैं कि इसमें हिंदू धर्म में बहुत खर्चीला धर्म है, हिंदू में बहुत पैसा खर्चा करना पड़ता है, पूजा पाठ ये सब चीज़ों के, इनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, हम तो अपनी कथाओं के माध्यम से भी कहते हैं। अगर आप खर्च की बात कर रहे हैं तो हमारे सबसे सरल देवता है महादेव।
जी। आप उनके लिए कोई खर्च नहीं है, आपको 1 लोटा जल वो फ्री का मिलेगा, आपको बेलपत्री फ्री का मिलेगा, आपको शिवालय जाना है, बस महादेव के शरण में जा कर के निवेदन करना है, बाबा से प्रार्थना करना है, वहाँ कोई खर्च की आवश्यकता नहीं है। देखिए, खर्चा हम जो करते हैं, तो ये तो जैसे यहाँ भागवत कथा चंद्राकर परिवार के द्वारा, आशीष चंद्राकर जी के द्वारा करा गया है, तो धन का तो खर्च होना है, क्योंकि हमको उसको विस्तार रूप से देना है। भगवान की कथा के लिए, भगवान की प्रार्थना के लिए, निवेदन के लिए कोई धन की आवश्यकता नहीं है, ना हमें कुछ समय लगाने की आवश्यकता। कुछ लोग समय का बहाना करते हैं, हमारे पास समय नहीं होता तो भगवान का नाम नहीं लेते, कुछ लोग धन का बहाना करता है। तो मैं कहता हूँ, अपने घर में आप झाड़ू लगा रहे हो, तो झाड़ू लगा रहे हो तो आपका हाथ पैर काम कर रहा है, मुंह खाली है तो मुंह से भगवान का नाम लिया जा सकता है। हमें 24 घंटे में भगवान का ध्यान करते रहना चाहिए। हाँ, कुछ दुख आता है जीवन में, ऐसा नहीं है कि हम भगवान का नाम लेंगे तो हमें कुछ नहीं होगा, सुख ही सुख मिलेगा, ऐसा नहीं है। जीवन में सुख और दुख आना है, लेकिन उस दुख में भी अगर हम नहीं भूल रहे हैं भगवान को, तो हम सच्चा सनातनी हैं और सच्चा प्रभु प्रेमी हैं। अगर उस देखो, परीक्षा भी उसी बालक का होता है जो पढ़ने वाला रहता है, जो बेकार रहता है ना, जो पढ़ने वाला नहीं रहता, उस बालक का परीक्षा नहीं होता। तो जीवन में अगर कुछ दुख आ रहा है तो हमको भटकने नहीं, भगवान वहीं हमारी परीक्षा ले रहे हैं कि तू कितना सच्चा है और कितना बनावटी है। तो ये जितने सच्चे लोग हैं, दुख पा करके भी सनातन धर्म में रहते हैं, और जो बनावटी हिंदू हैं ना, जो केवल कहने का हिंदू हैं, इन लोग जो है तिलक लगाने में शर्माते हैं, शिखा रखने में शर्माते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए कहीं कल्याण नहीं हो सकता। जी, जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। और मैं सिर्फ कुछ चंद लाइन बाकी बिहारी जी के लिए, आपने कहा बाकी बिहारी जी लिख के चंद लाइन बता दीजिए हमारे दर्शकों को, और एक जिस तरह से भागवत होने वाला है उसमें शामिल होने के लिए कुछ कहना चाहेंगे तो कह दीजिए। जी, जी, हम तो भक्तों को यही निवेदन करेंगे कि चंद्राकर परिवार के द्वारा, श्री आशीष चंद्राकर जी, आदित्य चंद्राकर जी एवं उनके परिवार के द्वारा सुंदर ये भव्य आयोजन किया जा रहा है, और हमारा शिक्षा आदि वृंदावन से हुआ है, और हमारे पूज्य गुरुदेव भी हैं, जिसको नाम से तो कम लेकिन उनके आवाज़ से सब जानते हैं, श्री परम आराध्य गौरव कृष्ण शास्त्री जी महाराज। तो हम तो बिहारी जी के सानिध्यता में रहने का अवसर मिला, बिहारी जी से एक लगाव हुआ, प्रेम करने का हमें अवसर मिला, उनकी सेवा करने का अवसर मिला, और आज जो कुछ भी हैं हम माता पिता और अपने गुरु और बिहारी जी की कृपा से हैं। तो हम तो यही निवेदन करेंगे कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप आइए, भागवत से जुड़िए, भागवत कथा पंडाल में आइए, अपने दिल की जो भी तकलीफ़ है, जीवन की जो भी दुख है, भागवत भगवान से कीजिए। किसी इंसान के ऊपर विश्वास मत कीजिए, भगवान के ऊपर विश्वास कीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के यहाँ जुड़िए। भंडारे आदि का भी सुंदर यहाँ आयोजन किया गया है, हमें बता रहे थे दाऊ जी, तो सुंदर आप आइए और आकर के यहाँ कथा में सम्मिलित होइए। जी, ये थे हमारे साथ प्रसिद्ध कथावाचक, जो कि अब आप इनको सुन सकते हैं 5 तारीख से 8 तक वार्ड क्रमांक 11 में भागवत कथा हो रही है। इन्होंने अनुरोध किया है कि अधिक से अधिक आएँ और बाकी बिहारी की लीला सुने। साथ ही इन्होंने कहा कि जो धर्मांतरण कर रहे हैं उनके लिए भी एक अच्छी बात कही है कि भगवान को कोई चीज़ नहीं चाहिए, भगवान को सिर्फ प्रेम चाहिए। और इन्होंने कहा कि जैसे शिव जी के मंदिर जाते हैं आप, सिर्फ 1 लोटा जल से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। धर्मांतरण करने वालों के लिए कहा है कि वो अपने धर्म के प्रति आस्था रखें, अपनी संस्कृति के प्रति आस्था रखें। सुख दुख सबके जीवन में आते हैं, आज दुख है तो कल सुख रहेगा, सब समय एक जैसा नहीं जाता, लेकिन अपने संस्कृति के प्रति, अपने सभ्यता के प्रति, अपने धर्म के प्रति आस्था जरूर रखें। तो आप इन्हें सुनिए ज़रूर। 5 तारीख से ये आ रहे हैं, 5 तारीख से भागवत कथा होगी वार्ड क्रमांक 11 में, ज़रूर आके सुने। स्वदेश 24/7 के लिए दुर्ग से मैं दीपमाला सिन्हा, कैमरामैन महेश तिवारी के साथ।